हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो लेग वैक्सिंग से रिलेटेड होने वाली है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये मेरी क्लाइंट है, इनकी काफ़ी हैवी ग्रोथ है। इन्होंने लेग वैक्सिंग करवानी है और फर्स्ट टाइम ये लेग वैक्सिंग करवाने जा रही हैं। इससे पहले इन्होंने कभी भी कुछ भी अपनी लेग्स पर नहीं करवाया, ना लेग वैक्सिंग करवाई है, ना शेविंग करवाई है, ना ही कोई रेज़र वगैरह का यूज़ किया है, ना ही हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ किया है। और मेरे क्लाइंट को वैक्सिंग करवाने में काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि जब कोई फ़र्स्ट टाइम वैक्सिंग करवाता है तो उन्हें डर भी लगता ही है। एज है इनकी 22 ईयर्स। फुल प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। वैक्स के द्वारा अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना वैक्सिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है टैल्कम पाउडर। जब हम टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 तो हमारी स्किन का मॉइस्चर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा, वह स्किन का प्लेस जो होता है ड्राई हो जाता है और वैक्स लगाना ईजी हो जाता है। और हमें यह भी पता चल जाता है कहाँ कहाँ वैक्स की एप्लीकेशन होने के बाद वैक्स हो चुकी है और कहाँ कहाँ रह गई है। और इससे स्किन पर एक पाउडर की लेयर भी चढ़ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं वैक्स इतनी ज़्यादा गर्म स्किन को नहीं लगती। वैक्स की एप्लीकेशन आपने हमेशा हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से करनी है। चाहे आप कोई भी वैक्स यूज़ कर रहे हो, सिंपल वैक्स यूज़ कर रहे हो, रिका वैक्स यूज़ कर रहे हो, एलोवेरा वैक्स है, मिल्की वैक्स है, वैक्स लगाने का प्रोसीजर यही रहता है। फिर आपने वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। गाइस, जब भी आप वैक्स करते हैं तो आपने वैक्सिंग की लेयर काफ़ी पतली पतली लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। अगर आप ज़्यादा मोटी लेयर लगाएंगे, एक तो वह स्किन में गर्म लगेगी, दूसरा आपकी वैक्स का नुकसान भी होगा, यानी कि ज़्यादा वैक्स लगेगी। तो आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जब आप ज़्यादा वैक्स लगाएंगे तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि पतली लेयर लगाएं। पर आपने वैक्सिंग स्ट्रिप जो यूज़ करनी है हमेशा मोटे वाली यूज़ करनी है, यानी लेयर पतली हो पर वैक्सिंग स्ट्रिप मोटे वाली होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में आजकल काफ़ी पतली पतली वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी आती हैं। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि मोटे वाली वैक्सिंग स्ट्रिप्स ही परचेज़ करें। अगर आप ज़्यादा पतली पतली वैक्सिंग स्ट्रिप्स परचेज़ करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो समर सीज़न में क्या होता है कि हमारी वैक्स पहले से ही काफ़ी मेल्टेड हो जाती है। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो वह वैक्स आपकी पट्टी के ऊपर ही आ जाएगी, जिससे काफ़ी अनहाइजीन लगेगा। और कई बार क्या होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ है और आपने पतली वैक्सिंग स्ट्रिप का यूज़ किया है, तो वह वैक्सिंग स्ट्रिप आपकी बीच में ही फट जाएगी, जिससे कि क्लाइंट काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जो हाइजीन के पर्पज़ से भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इस बात का ध्यान दें कि मोटे वाली वैक्सिंग स्ट्रिप्स का ही यूज़ करें। इससे आपके काम करने का तरीका काफ़ी बेटर लगेगा और आपको काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, जब भी आप वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा क्लाइंट से पूछ लें कि वैक्स उन्हें ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म वैक्स स्किन में लगाते हैं तो इससे स्किन बर्न हो सकती है और क्लाइंट को पेन भी होगा। तो आप इस बात का ध्यान दें कि ज़्यादा गर्म वैक्स स्किन में ना लगाएं, यानी वैक्स का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रखें। और अगर किसी को ज़्यादा पेन होता है तो उसकी आराम आराम से वैक्स करें, क्योंकि कई बार होता है किसी किसी को पेन ज़्यादा होता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, इनको पेन काफ़ी हो रहा था, पर इनको यह भी था कि मेरी वैक्स जल्दी कर दो, इन्होंने कहीं जाना था। तो आप इस बात का ध्यान दें, अगर किसी को ज़्यादा पेन है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, फिर आप वैक्स करें। हमने वैक्स की एप्लीकेशन ऊपर से स्टार्ट की है, तो ऊपर से जब हम लेग वैक्सिंग करते हैं और ऊपर से वैक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो ईजिली वैक्स हो जाती है। इससे हमारे हाथ में चिपचिपाहट भी नहीं होती। तो आप गाइस, जब भी आप घुटनों पे वैक्स करते हैं तो आपने थोड़ा सा घुटने को मोड़ लेना है, क्योंकि घुटने का जो एरिया होता है वहाँ पर हमारी स्किन इकट्ठी हो जाती है। अगर हम ऐसे ही वैक्स लगा देंगे तो प्रॉपर तरीके से स्किन में वैक्स नहीं लगेगी और वैक्स करने में भी प्रॉब्लम होगी और स्किन भी खिंच सकती है। तो इसलिए आपने हमेशा घुटने को इस तरीके से मोड़ लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। इससे वैक्स करना काफ़ी इजी हो जाता है और काफ़ी इजी तरीके से वैक्स हो भी जाती है। चाहे आप सेटी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप किसी को खड़ा करके कर रहे हैं, पर आपने जब भी घुटने की वैक्स करनी है तो इस तरीके से घुटने को हमेशा आपने टर्न कर लेना है। ईजिली इससे घुटने की वैक्स हो जाएगी। आपने कोशिश करना है, किसी की स्किन में ज़्यादा टैनिंग है तो आप घुटने पर 2 बार वैक्स की एप्लीकेशन करें, क्योंकि हमारे घुटने के एरिए पर और पैरों के जो उंगलियां होती हैं वहाँ पर काफ़ी टैनिंग हो जाती है। तो ऐसे में आपने देखना है कि वहाँ पर आप वैक्स की रीएप्लीकेशन कर दें।
तो हमारे क्लाइंट के घुटनों तक की वैक्सिंग दोनों साइड की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए नीचे की साइड। यहाँ का जो हेयर्स होता है काफ़ी हैवी होता है और यहाँ पर पेन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर के जो हेयर्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो इनको काफ़ी पेन हो रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया है, पर इन्होंने वैक्सिंग करवा ली थी बीच बीच में ब्रेक लगा कर, पर हमने इनको बिल्कुल भी ज़्यादा जल्दी नहीं की थी। उनको बोला था आप आराम आराम से अपना काम करवा लो, हमें कोई जल्दी नहीं। जहां आपका काम करने में हमें आधा घंटा लगेगा, हम 1 घंटा देने के लिए भी तैयार हैं, पर आपका काम हम ईज़िली आपको करके देंगे, जिससे कि आप कंफर्टेबल तरीके से काम करवा। वैक्सिंग करवाने से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 तो हमारी स्किन के अनवांटेड हेयर्स जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं वह रिमूव हो जाते हैं। इससे हमारी स्किन की टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है, क्योंकि जब हम नहाते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश का यूज़ करते हैं, तो हमारे हेयर्स की वजह से हमारी स्किन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाती और हमारी स्किन पर काफ़ी टैन इकट्ठा हो जाता है। हाँ, जब हम बाहर निकलते हैं धूल मिट्टी में, प्रदूषण में भी हमारी स्किन पर काफ़ी टैनिंग इकट्ठी हो जाती है। तो वैक्सिंग करवाने से हेयर के साथ साथ हमारी स्किन की टैनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। हमारी स्किन के पोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। और वैक्सिंग करवाने के बाद जो भी प्रोडक्ट हम स्किन पर यूज़ करते हैं, चाहे वह बॉडी लोशन है, चाहे सनस्क्रीन लोशन है, चाहे कोई कोल्ड क्रीम है या मॉइस्चराइज़र है, वह बहुत अच्छे तरीके से स्किन में वर्क करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है, स्किन काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है और स्किन काफ़ी शाइन भी करती है। गाइज़, आप अगर किसी की भी लेग वैक्सिंग कर रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि पैरों पर आपने वैक्सिंग ज़रूर करनी है, चाहे किसी के पैर पे हेयर हो या ना हो, पर आप इस बात का ध्यान दें कि आप पैरों पे वैक्सिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब हम फुल लेग वैक्सिंग करते हैं तो हमारे पैरों को की भी हमें क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि हमारी स्किन में इवन लुक आए। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि लेग्स तो शाइन कर रही हैं, पैरों पे भी डेड सेल्स जमे हुए हैं। बातें करते करते मेरे क्लाइंट की फ्रंट लेग वैक्सिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे हैं बैक साइड पर। अब इनके बैक के हेयर भी हम रिमूव करेंगे। और गाइज़, अगर आपके पास सेटी है तो आप हमेशा क्लाइंट से को लेटा कर ही वैक्सिंग करें, क्योंकि अगर आप लेग वैक्सिंग कर रहे हैं और खड़ा करके वैक्सिंग करते हैं तो उससे क्लाइंट काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है और आपको भी वैक्स लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि अगर आप फुल लेग वैक्सिंग कर रहे हैं तो आप क्लाइंट को हमेशा लेटा लें। अगर आपके पास सेटी है तो आप सेटी का यूज़ करें, अगर आपके पास सेटी नहीं है तो आप अपने बेड का या फिर जो आपके पास बड़ा सा स्टूल हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ईजिली वैक्स हो जाती है। पर अगर आपका पार्लर है तो आप ज़रूर सेटी में इन्वेस्ट करें। आपको सेटी 4000 से स्टार्टिंग में मिल जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि नीचे कोई जगह नहीं होती वैक्स रखने के लिए, तो वह सेटी ईजिली आपको 4000 3500 में मिल जाती है। पर अगर आपको प्रॉपर अच्छी सेटी चाहिए तो वो आपको 10,000 से 12,000 तक की मिल जाएगी। अगर आपका बजट नहीं है तो आप कम से स्टार्टिंग करें, पर अच्छी आपने एक बार इस बात का ध्यान देना है कि आप सेटी ज़रूर परचेज़ कर लें, इससे क्लाइंट काफ़ी कंफर्टेबल होकर आपसे वैक्सिंग करवा लेगा। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर मोस्टली वीडियो आर्मपिट शेविंग से रिलेटेड एंड आर्मपिट वैक्सिंग से रिलेटेड मिलेंगी, पर मैंने अदर वैक्सिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसे फुल हैंड वैक्सिंग, फुल लेग वैक्सिंग, टमी की वैक्सिंग, कमर की वैक्सिंग, यानी कि काफ़ी सारी वीडियो वैक्सिंग से रिलेटेड भी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है मैं वीडियो आपके लिए। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बातें करते करते मेरे क्लाइंट की वैक्सिंग का ऑलमोस्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। गाइज़, आपने इस बात का ध्यान देना है कि आपने वैक्सिंग करने के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट स्किन पर ज़रूर यूज़ करना है, और मेरे क्लाइंट की स्किन काफ़ी सेंसिटिव थी तो इसलिए हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से वैक्सिंग की। वैक्सिंग करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स स्किन में लगी रह गई है उसे रिमूव करने के लिए हमने एक वेट टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। गाइज़, आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ताकि क्लाइंट को बिल्कुल भी चिपचिपाहट ना हो। बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग करने के बाद हमने यूज़ किया था आफ्टर वैक्सिंग जेल। आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से स्किन में किसी तरीके के दाने या इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते।
अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो आप आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है तो ऐसे में आप उनको अच्छे तरीके से कोल्ड क्रीम की मसाज दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्री ब्राइड के लिए आया है तो आपने उनकी करनी है बाद में बॉडी पॉलिशिंग, क्योंकि जो प्री ब्राइड होती हैं उनको वैक्सिंग करवाने के बाद लेग की पॉलिशिंग करवानी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले स्क्रब यूज़ होएगा, फिर क्रीम होगी, उसके बाद कोई ना कोई ऑयल लगेगा और लास्ट में ओप्टन का यूज़ किया जाता है। तो ऑलमोस्ट वैक्सिंग का प्रोसीजर हो चुका है। गाइज़, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, आपके लिए इतनी सारी यूज़फुल चीज़ें लेके आते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।